वेलकम बैक टू टेक फेस्ट इन्फ्लुएंसर यूट्यूब चैनल। बेस्ट गीजर इन 2023 में क्या आप अपने लिए एक ऐसा गीजर परचेज करना चाहते हैं जिसका पावर कंजम्पशन 20% तक कम हो? बेस्ट गीजर इन 2023 के सीरीज में क्या आप एक ऐसा गीजर परचेज करना चाहते हैं जो आपके हाई राइजिंग बिल्डिंग, लो राइजिंग बिल्डिंग और ग्राउंड फ्लोर के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो? बेस्ट गीजर इन 2023 में क्या आप एक ऐसा गीजर परचेज करना चाहते हैं जिसका बॉडी और टैंक का क्वालिटी बहुत शानदार हो? बेस्ट गीजर इन 2023 में क्या आप एक ऐसा गीजर परचेज करना चाहते हैं जिसके आउटर बॉडी पे क्रोजन या रस्टिंग की समस्या क्रिएट ना हो? बेस्ट गीजर इन 2023 में क्या आप एक ऐसा गीजर परचेज करना चाहते हैं जिसके इनर टैंक की क्वालिटी बहुत शानदार हो और वो आपको 10 साल 12 साल तक चले? क्या आप अपने लिए एक ऐसा गीजर परचेज करना चाहते हैं जिसके एनोड रॉड पे और हीटिंग एलिमेंट की क्वालिटी बहुत शानदार हो? क्या आप एक ऐसा गीजर परचेज करना चाहते हैं जिसपे आपको सेफ्टी फीचर बहुत शानदार मिले ताकि आपके लिए किसी तरह का कोई खतरा ना हो? बेस्ट गीजर इन 2023 में क्या आप एक ऐसा गीजर परचेज करना चाहते हैं जिसपे आपको बहुत शानदार वारंटी मिले और उसका सर्विस भी बहुत शानदार हो? बेस्ट गीजर इन 2023 में क्या आप एक ऐसा गीजर परचेज करना चाहते हैं जो आपके हार्ड वाटर और हाई टीडीएस वाटर के लिए कंप्लीटली परफेक्ट हो? अगर हां तो आपके इस सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो में मिल जाएगा। इनफैक्ट अगर आप बेस्ट गीजर इन 2023 के सीरीज को देख लेंगे तो आपको इसका सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा। इसीलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा और हर एक एस्पेक्ट के हर एक पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा और उसी आधार पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि हेवल्स एरोनिया स्पिन गीजर आपके लिए परफेक्ट है या फिर नहीं है। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में भी बताऊंगा ताकि आप ये डिसाइड कर सकेंगे कि किस कंडीशन में आपको किस गीजर को कंसीडर करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं बेस्ट गीजर इन 2023 के सीरीज में हेवल्स एडोनिया स्पिन गीजर के बारे में। अगर आप इसके अलावा कोई और गीजर परचेज करना चाहते हैं तो आप बेस्ट गीजर इन 2023 का जो प्लेलिस्ट है वो आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे, तो आप वहां पे जाकर के उस वीडियो को भी देख सकते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको हेवल्स एडोनिया स्पिन गीजर के हर एक एस्पेक्ट, हर एक पॉइंट को समझाऊंगा और आपको ये वीडियो देखने के बाद किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला, ये मेरी गारंटी है। लेकिन ये तभी होगा जब आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखेंगे। बेस्ट गीजर इन 2023 के सीरीज में हेवल्स एडोनिया स्पिन गीजर का जो कैपेसिटी है वो 15 लीटर है। यहां पे मैं आपको बता दूं कि आपको समझना ये जरूरी है कि किस कंडीशन में आपको कितने लीटर के कैपेसिटी वाले गीजर को अपने लिए कंसीडर करना चाहिए। आप इस कंडीशन को इस गीजर पे भी अप्लाई कर सकते हैं और आने वाले किसी भी गीजर पे अप्लाई करेंगे तो आपको कैपेसिटी से रिलेटेड किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा और आप परफेक्ट अपने लिए गीजर को कंसीडर कर सकेंगे कैपेसिटी के मामले में। अगर आपके घर में 2 से 3 फैमिली मेंबर है तो आपको 10 लीटर वाले गीजर को अपने लिए कंसीडर करना चाहिए। वहीं पे अगर आपके घर में 4 to 5 मेंबर है तो आपके लिए 15 लीटर वाला गीजर बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगर आप बहुत ज्यादा हॉट वाटर को कंज्यूम करते हैं या फिर आपके घर में 5 से ज्यादा फैमिली मेंबर है तो ऐसे कंडीशन में आपको 25 लीटर वाले गीजर को अपने लिए कंसीडर करना चाहिए और ये आपको बिल्कुल परफेक्ट होगा। हेवल्स एडोनिया स्पिन गीजर में जो पावर कैपेसिटी दिया गया है वो 2 किलोवाट है, यानी कि 2000 वाट है, जो बिल्कुल परफेक्ट है। हेवल्स एडोनिया स्पिन गीजर जो है वो 8 बार प्रेशर के साथ आता है जो बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन यहां पे मैं आपको बता दूं कि किस कंडीशन में कितने प्रेशर वाले गीजर को आप अपने लिए कंसीडर कर सकते हैं। चाहे आप इस गीजर को परचेज कीजिए, चाहे आप किसी और भी गीजर को परचेज कीजिए, ये कंडीशन आप किसी भी गीजर पे अप्लाई करेंगे तो प्रेशर के मामले में आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर आप हाई राइजिंग बिल्डिंग में रह रहे हैं और 35 फ्लोर तक रह रहे हैं तो आपको 7 to 8 बार प्रेशर वाले गीजर को अपने लिए कंसीडर करना चाहिए। वहीं पे अगर आप लो राइजिंग बिल्डिंग में रह रहे हैं तो आप 6 बार, 7 बार या फिर 8 बार प्रेशर वाले गीजर को कंसीडर करना चाहिए। ये एक आइडियल कंडीशन है। लेकिन जो मैं रिकमेंडेड करता हूं वो ये रिकमेंडेड करता हूं कि आप किसी भी कंडीशन में, चाहे आप हाई राइजिंग बिल्डिंग में रह रहे हैं, चाहे आप लो राइजिंग बिल्डिंग में रह रहे हैं, चाहे आप ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे हैं, किसी भी कंडीशन में आपको 7 to 8 बार प्रेशर वाले गीजर को ही अपने लिए कंसीडर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपके सेफ्टी को डायरेक्ट इंपैक्ट करता है और आपके लिए भी ये बिल्कुल सही होगा कि आप 7 to 8 बार प्रेशर वाले गीजर को ही कंसीडर कीजिए। आप कम बजट के चक्कर में लो प्रेशर वाले गीजर को कंसीडर मत कीजिए, वो आपके लिए सही नहीं होगा। बेस्ट गीजर इन 2023 के सीरीज में हेवल्स एडोनिया स्पिन गीजर जो है
5 स्टार रेटिंग के साथ आता है। इसका ये मतलब हुआ कि आपका पावर कंजम्पशन इस गीजर में थोड़ा कम होने वाला है, जो कि बहुत अच्छी बात है। पावर कंजम्पशन के बारे में और भी आपको मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूं। हैवेल्स एडोनिया स्पिन गीजर का जो आउटर बॉडी है वो प्लास्टिक बॉडी है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप कोई गीजर परचेज करते हैं तो उसका आउटर बॉडी कैसा होना चाहिए। सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि जो भी गीजर होता है उसका आउटर बॉडी जो है या तो वो एबीएस प्लास्टिक मटेरियल से बना होता है या फिर मेटल से बना होता है। दोनों ही कंडीशन में आपका गीजर का जो लाइफ होता है 10 साल या फिर उससे भी ज्यादा होता है, लेकिन ये तब होता है जब आपके एरिया में कोरोजन या रस्टिंग की समस्या नहीं है। अगर आपका घर कोस्टल एरिया या फिर ड्रेन या फिर नाली के आसपास में है तो ऐसे कंडीशन में आपको जो है सो मेटालिक बॉडी वाले गीजर को परचेज करने से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें आपको कोरोजन की समस्या देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि आपके गीजर के आउटर बॉडी का लाइफ जो है वो थोड़ा कम पड़ जाए। इसीलिए आपको ऐसे गीजर को परचेज करने से बचना चाहिए जिसका आउटर बॉडी मेटालिक है, अगर आप कोस्टल एरिया या फिर नाली के आसपास में आपका घर है तो। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, आपका घर कोस्टल एरिया में नहीं है, नाली के आसपास में नहीं है, ड्रेन के आसपास में नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में आप मेटालिक बॉडी वाले गीजर को भी अपने लिए परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई कंडीशन है कि आपका घर कोस्टल एरिया नाली के आसपास में है तो आपको किसी भी हाल में प्लास्टिक बॉडी वाले गीजर को ही परचेज करना चाहिए। यही आपके लिए बहुत परफेक्ट रहने वाला। क्यों? क्योंकि इसके आउटर बॉडी पे कोरोजन से होने वाली समस्या के लिए कोई गारंटी नहीं दिया जाता है। तो अगर आपके गीजर का आउटर बॉडी खराब होता है तो इसका कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि कोई भी गीजर परचेज कीजिए तो उसका आउटर बॉडी जो है तो एबीएस मटेरियल या फिर प्लास्टिक बॉडी का बना हुआ होना चाहिए। यहाँ पे बेस्ट गीजर इन 2023 के सीरीज में हैवेल्स एडोनिया स्पिन गीजर का जो आउटर बॉडी है वो प्लास्टिक का बना हुआ है। तो चाहे आप कोस्टल एरिया में रह रहे हो चाहे आप ना रह रहे हो, दोनों ही कंडीशन में ये गीजर आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बेस्ट गीजर इन 2023 के सीरीज में हैवेल्स एडोनिया स्पिन गीजर में फेरोग्लास कोटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। ये टेक्नोलॉजी क्या है, ये कैसे काम करता है और आपके गीजर के लिए कैसे परफेक्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो फेरोग्लास कोटिंग टेक्नोलॉजी है वो कुछ ऐसा ही है कि आपके इनर टैंक पे ग्लास लाइम कोटिंग किया गया हो, कुछ ऐसा ही काम करता है। ये कोटिंग इंपोर्टेंट क्यों होता है? वो इसीलिए होता है क्योंकि अगर इस तरह का कोटिंग नहीं किया जाएगा तो जो हार्ड वाटर है इसके इनर टैंक को खराब कर देगा। तो इनर टैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए इस पे फेरोग्लास कोटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। और यहां पे मैं आपको हाईली 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 रिकमेंडेड करता हूं कि चाहे आप कोई भी गीजर परचेज कीजिए, आप उसके इनर टैंक पे इस बात को सुनिश्चित कीजिए कि कोटिंग की व्यवस्था की गई है। इनफैक्ट इनर टैंक ग्लास लाइम कोटिंग किया गया तो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आप ऐसे ही गीजर को परचेज कीजिए जिस पे कोटिंग की व्यवस्था है, वो आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। इसके अलावा जो इसका हीटिंग एलिमेंट है, इसके हीटिंग एलिमेंट पे भी इनक्लॉय ग्लास कोटिंग की व्यवस्था की गई है। तो हीटिंग एलिमेंट पे भी कोरोजन या रस्टिंग की समस्या क्रिएट ना हो और ये हार्ड वाटर के साथ रिएक्शन करके हीटिंग एलिमेंट खराब ना हो, इसलिए इसमें इनक्लॉय ग्लास कोटिंग की व्यवस्था की गई है। इसीलिए जब भी आप कोई गीजर को परचेज कीजिए तो उसके हीटिंग एलिमेंट पे कोटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। हैवेल्स एडोनिया स्पिन गीजर में इसके हीटिंग एलिमेंट पे कोटिंग की व्यवस्था की गई है। इनफैक्ट इनक्लॉय ग्लास कोटिंग की व्यवस्था की गई है जो कि बिल्कुल शानदार है। और अगर आपके एरिया में हार्ड वाटर की समस्या है तो भी आपको डरने की बात नहीं है, आप इस गीजर को अपने लिए कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन पूरा वीडियो देखने के बाद बेस्ट गीजर इन 2023 के सीरीज में हैवेल्स एडोनिया स्पिन गीजर में मैग्नीशियम एनोड रॉड दिया गया। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आप कोई भी गीजर परचेज कीजिए तो आपको उसमें मैग्नीशियम एनोड रॉड होना ही चाहिए। क्यों, वो मैं आपको बता देता हूँ। मैग्नीशियम एनोड रॉड जो है सेल्फ सेक्रीफाइसिंग रॉड के तौर पर जाना जाता है। होता यह है कि जब आपका पानी गर्म होता है और हाई टीडीएस या फिर हार्ड वाटर होने के कारण जो है वो मैग्नीशियम एनोड रॉड उसके साथ ऑक्सीडेशन या फिर कार्बोनाइजेशन का सिचुएशन क्रिएट करता है और इससे आपका मैग्नीशियम एनोड रॉड खराब होता चला जाता है। तो इससे आपको क्या फायदा है? इससे आपको ये फायदा है कि आपके गीजर का जो इनर टैंक होता है या फिर उसका जो हीटिंग एलिमेंट होता है उस पे कोरोजन एंड रस्टिंग की समस्या क्रिएट नहीं होती है। सारा कोरोजन एंड रस्टिंग की समस्या जो है ये मैग्नीशियम एनोड रॉड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे आपके गीजर का इनर टैंक या फिर आपका हीटिंग एलिमेंट कोरोजन या रस्टिंग की समस्या से बच जाता है और वो आपके लिए सालों साल चलता है। इसीलिए किसी भी गीजर में मैग्नीशियम एनोड रॉड की व्यवस्था की गई है। आप ऐसे गीजर को बिल्कुल भी परचेज मत कीजिए जिसमें मैग्नीशियम एनोड रॉड नहीं दिया गया है। अगर किसी भी गीजर में मैग्नीशियम एनोड रॉड नहीं दिया गया तो आप दूसरे गीजर को परचेज कीजिए जिसमें ये फैसिलिटी दी गई है। बेस्ट गीजर इन 2023 के सीरीज में हैवेल्स एडोनिया स्पिन गीजर में शॉक सेप प्लग का इस्तेमाल किया गया है। और आप भी इस बात को समझते हैं कि शॉक सेप प्लग कितना इंपॉर्टेंट होता है। पावर कट के सिचुएशन में या फिर शॉक लगने की सिचुएशन में ये शॉक शेप प्लग जो है बहुत सही काम करता है। हैवेल्स एडोनिया स्पिन गीजर में जो है सोविल फ्लो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। ये ऑलमोस्ट आपको सभी गीजर में देखने को मिल जाता है टेक्नोलॉजी।
ये क्या टेक्नोलॉजी है, ये आपके लिए कैसे मददगार है, वो मैं आपको इस वीडियो में बता देता। सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि आपका गीजर जो है, आपके गीजर में हॉट वाटर और कोल्ड वाटर एक ही साथ होता है, ठीक है। तो हॉट वाटर जो है कोल्ड वाटर के साथ मिक्स ना हो, इसीलिए इसमें व्हील फ्लो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। सपोज कीजिए कि आपका हॉट वाटर कोल्ड वाटर के साथ मिक्स होता है, तो ऐसे कंडीशन में आपका हॉट वाटर लंबे समय तक गर्म नहीं रहेगा, तो आपको इसे गर्म रखने के लिए कंटिन्यू पावर सप्लाई देना पड़ेगा। ऐसे कंडीशन में आपका पावर कंजम्पशन बहुत ज्यादा होगा। इसी बात को ध्यान में रख करके कि आपका हॉट वाटर कोल्ड वाटर के साथ मिक्स ना हो और आपका पावर कंजम्पशन बहुत हद तक कंट्रोल में रहे, इसीलिए व्हील फ्लो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। और ये टेक्नोलॉजी आपको पावर कंजम्पशन के साथ साथ आपके पानी को लंबे समय तक गर्म रखने में मदद करता है। हेवल्स एडोनिया स्पिन गीजर के केस में कंपनी क्लेम करती है कि ये आपके पानी को 20% तक ज्यादा गर्म रखेगा और जल्दी से गर्म करेगा, साथ ही आपके पावर कंजम्पशन को 20% कम कर देगा। ये ऐसा कंपनी क्लेम करती है और मेरे हिसाब से ये बहुत हद तक सही भी है। हेवल्स एडोनिया स्पिन गीजर में पीयूएफ इंसुलेशन का इस्तेमाल किया गया है। ये पीयूएफ इंसुलेशन भी आपको ऑलमोस्ट सभी गीजर में देखने को मिल जाता है। ये क्या होता है और क्यों इस्तेमाल किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूं। सपोज कीजिए कि ये आपके गीजर का इनर टैंक है और ये आपके गीजर का आउटर बॉडी है। अगर इसके बीच में पीयूएफ इंसुलेशन को इंसर्ट नहीं किया जाएगा तो इनर टैंक से आउटर टैंक की तरफ हीट का ट्रांसफर कंटिन्यू होता रहेगा। आप पानी को गर्म करते रहेंगे और आपका हीट जो है तो लगातार इनर टैंक से आउटर टैंक की तरफ बाहर निकलता रहेगा। ऐसे कंडीशन में ना तो आपका पानी ज्यादा देर तक गर्म रहेगा और ना ही ये मैक्सिमम टेम्परेचर तक पहुंच पाएगा। साथ ही आपका पावर कंजम्पशन भी बहुत होगा, क्योंकि आपको लगातार पानी को गर्म करके रखना पड़ेगा। तो फिर सोच के देखिए गीजर खरीदने का क्या फायदा। आप पावर कंजम्पशन कम हो, आपका पानी जल्दी गर्म हो, इसीलिए तो आप गीजर को परचेज करते हैं। इसी बात को ध्यान में रख करके इसमें पीयूएफ इंसुलेशन का इस्तेमाल किया गया है, जो आपके पावर कंजम्पशन को कम करता है और जो हीट को इनर टैंक से आउटर टैंक की तरफ ट्रांसफर होने से रोकता है। हेवल्स एडोनिया स्पिन गीजर में टेम्परेचर सेंसिटिव एलईडी इंडिकेटर दिया गया है, जो पानी के गर्म होने के आधार पे वो अपना कलर चेंज करते रहता है और आपको ये इंडिकेट करते रहता है कि आपका पानी कितना गर्म हुआ। तो ये फैसिलिटी भी बहुत अच्छा है, आपके लिए बहुत सही रहने वाला है। बेस्ट गीजर इन 2023 के सीरीज में हेवल्स एडोनिया स्पिन गीजर का जो वेट है वो 9.6 kg है। अगर आप इस गीजर को अपने लिए कंसीडर करते हैं तो 2 इयर्स की वारंटी आपको इसके प्रोडक्ट पे मिलता है, 4 इयर्स की वारंटी आपको इसके हीटिंग एलिमेंट पे और 7 इयर्स की वारंटी आपको इसके इनर टैंक पे देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, बेस्ट गीजर इन 2023 के सीरीज में हेवल्स एडोनिया स्पिन गीजर के बारे में मैंने आपको डिटेल में समझाया, हर एक एस्पेक्ट्स के हर एक पॉइंट के बारे में डिस्कशन किया और मैंने आपको बताया कि वो फीचर आपके लिए कैसे बेनिफिट देने वाला। जो टेक्निकल टर्म था उसका भी मतलब मैंने आपको बताया। मैंने ऐसा कोई भी पॉइंट को मिस नहीं किया जो आपको जानने की जरूरत थी और वो मैंने आपको नहीं बताया, सब कुछ बता दिया है। अगर आप इस वीडियो को सही से ध्यान से देखे होंगे तो आपको हेवल्स एडोनिया स्पिन गीजर से रिलेटेड किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होता है, क्योंकि आपको अब इसके प्रोज एंड कॉन्स को समझना है, तभी आप ये समझ सकेंगे कि किस कंडीशन में ये गीजर आपके लिए परफेक्ट है या फिर नहीं है। तो चलिए मैं आपको इसका प्रोज एंड कॉन्स बता देता हूं, उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, लिंक पे क्लिक कीजिएगा और अपने परचेज को कंप्लीट कीजिएगा। इस गीजर में आपको सभी तरह का फीचर्स देखने को मिल जाता है जो एक शानदार गीजर में होना चाहिए। अगर आप फास्ट हीटिंग चाहते हैं और लंबे समय तक पानी आपका गर्म रहे तो आप इस गीजर को अपने लिए कंसीडर कर सकते। अगर आप हाई राइजिंग बिल्डिंग में रह रहे हैं, लो राइजिंग बिल्डिंग में रह रहे हैं या फिर ग्राउंड फ्लोर पर रह रहे हैं, किसी भी कंडीशन में रह रहे हैं और आप एक शानदार गीजर चाहते हैं तो आप इस गीजर को अपने लिए कंसीडर कर सकते। अगर आपका घर कोस्टल एरिया या फिर ड्रेन या नाली के आसपास में है तो भी आप इस गीजर को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्लास्टिक बॉडी का इस्तेमाल किया गया है। अगर आपके एरिया में हार्ड वाटर की समस्या है, हार्ड वाटर आता है, तो भी आप इस गीजर को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फेरोग्लास कोटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जो आपके गीजर के इनर टैंक को प्रोटेक्ट करने में सक्षम है। इसके अलावा अगर आपके घर में हाई टीडीएस या फिर हार्ड वाटर की समस्या है तो भी आप इस गीजर को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो हीटिंग एलिमेंट दिया गया है उस पे इनक्लॉय ग्लास कोटिंग की गई है, तो बहुत शानदार है। इसके अलावा हेवल्स एडोनिया स्पिन गीजर में मैग्नीशियम एनोड का इस्तेमाल किया गया है, जो इसके इनर टैंक को और इसके जो हीटिंग एलिमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। आप इस गीजर में सभी तरह के सेफ्टी फीचर्स को ध्यान में रखा गया है, तो किसी तरह का कोई डरने की बात नहीं है। इसमें आपको शॉक से प्लग देखने को मिलेगा, व्हील फ्लो टेक्नोलॉजी देखने को मिलता है जो आपके पानी को लंबे समय तक गर्म करके रखता है। इसमें आपको सभी तरह का सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आपको ये सारा फीचर्स चाहिए और आपके बजट को ये सूट करता है तो आप इस गीजर को अपने लिए कंसीडर कर सकते हैं। बहुत शानदार गीजर है, इसमें आपको वो सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो एक शानदार, इनफैक्ट हर कंडीशन में ये गीजर आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आपके एरिया में हार्ड वाटर की समस्या है तो भी आप इस गीजर को ले सकते हैं। आप हाई राइजिंग बिल्डिंग में रह रहे हैं तो भी आप इस गीजर को ले सकते हैं।
चाहे आप लो राइजिंग बिल्डिंग में रह रहे हैं तो भी आप इस गीजर को ले सकते हैं, चाहे आप ग्राउंड फ्लोर पर रह रहे हैं तो भी आप इस गीजर को अपने लिए ले सकते हैं, अगर आपका घर कोस्टल एरिया या फिर ड्रेन के आसपास में तो भी आप इस गीजर को ले सकते हैं, नहीं है तो भी आप इस गीजर को ले सकते हैं। इनफैक्ट एक लाइन में मैं ये कहना चाहता हूं कि हर कंडीशन में हैवेल्स एडोनिया स्पिन गीजर बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सुटेबल है। अगर आपके बजट को ये सूट करता है तो आप इस गीजर को अपने लिए बेधड़क खरीद सकते हैं, आपको अच्छा खासा वारंटी भी मिलता है और इसका सर्विसिंग भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो आप इस गीजर को अपने लिए कंसीडर करिएगा, लेकिन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अगर आप लिंक से जाएंगे तो आपके लिए फायदा है कि आप डायरेक्ट इस प्रोडक्ट को देख पाएंगे, वरना आप भटक जाएंगे, आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा, फिर आप कोई और प्रोडक्ट को परचेज कर लेंगे जो आपके लिए सही नहीं होगा। इसीलिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए, अपने परचेज को कंप्लीट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए। आपके पास कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपके डाउट को जरूर क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर कर सकते हैं जो बेस्ट गीजर इन 2023 में अपने लिए बेस्ट गीजर को परचेज करना चाहते हैं, तो ये वीडियो को देख सकते हैं। इनफैक्ट आप बेस्ट गीजर इन 2023 का सीरीज उनके साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो अपने लिए बेस्ट गीजर को सिलेक्शन कर सके। मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।